बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म की 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात 30वें दिन की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के अंतर्गत पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के 30वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पवित्रता स्त्रियों के लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले कि हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म को कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला ना हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे। अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़ाछाड़ी से, मेला तमाशे की भीड़भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त ना हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक भूषित सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर भी आज जो नारी विकारयुक्त नहीं होती वह सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप ना देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं ना हंसे, आवाज़ किसी करने पर वह बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है वही पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय ना करे। जो पति के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख से आप दुखी रहें, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहें। पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहनें, पति के सो जाने पर सोवें और पति से पहले उठें। पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावें, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं करना चाहिए, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखें और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखें। धर्म कार्य में अनुकूल रहें और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करें। दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहें। खेत, वन या गांव से घर आए अपने भरतार को देखकर उठकर आसन और जल देकर उसका स्वागत करें। सदा प्रसन्न रहें,
समय पर भोजन तैयार रखें। भोजन करते समय पति से कभी भी कटु वचन न बोलें। पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावें और अपनी बुद्धि से कुछ भी बचा लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अर्थात अपने पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन नहीं देना चाहिए। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे उसको पतिव्रता स्त्री को त्याग देना चाहिए। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उबटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म अर्थात रजोधर्म होता चला आया है। अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वह धोबिन रहती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश कराना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। रजस्वला से स्पर्श ना करें, ना संभाषण करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक नहीं दिखावें। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके परपुरुष को ना देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवें। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम का पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहें तथा अपने पति को प्रिय करने में लगी रहें। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहकर अपनी आत्मरक्षा करें। विभूषणों से विभूषित रहें। वास्तु देवता का पूजन करती रहें जिससे गर्भ की रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोलें। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराये घर में भोजन न करें और जिसके बच्चे होकर मर जाते हों ऐसी स्त्री के साथ न रहें, न पास में बैठें। किसी भयंकर दृश्य को न देखें। कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करें जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सौत की निंदा न करें। राग, ईर्ष्या और डाह आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहें, न एक दूसरे का नाम लें और न ही एक दूसरे का बखान करें। सदा पति के निकट रहें, दूर न रहें। पति के कहे हुए नियत स्थान पर रहें। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्यों को न देखें। हास्य विलास से पति का मुख कमल देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदरपूर्वक सुनना चाहिए और पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से न बोलें। मैथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो उसे तुरंत जाना चाहिए। उत्साहपूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर उसे सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मंगन हो जावें। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठें। लड़ाई की योग्य बात होने पर भी
पति से नहीं लड़ें। पति द्वारा झिड़की गई, निंदित, ताड़ना की गई के दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावें, ऊंचे स्वर से न रोवें और न पति को कोसें। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाए। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाना चाहिए। वहाँ बहुत देर तक नहीं रहें। अपने घर शीघ्र आना चाहिए। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोलें, अशुभ बात मुंह से न निकालें। निषेध शब्द कहकर रोकें या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उबटन न लगावें। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा, पाठ आदि शुभ कर्म करती रहें। सास ससुर के निकट सोवें, अन्य जगह पर नहीं। प्रतिदिन अपने पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहें तथा देवी देवताओं से मनौती करती रहें। पति के परदेश होने पर पतिव्रता श्रृंगार न करे, साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल न लगावें, सुगंधित वस्तु न लगावें, चोटी न करें, नाखून न काटें, दांतों में मिस्सी न लगावें। जोर से हंसना, दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुष की अंग मालिश करना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे हैं। स्त्री को उचित है कि घर का कामकाज करके, शरीर में हल्दी का औबटन लगाकर, शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करे। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का काम का छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामिन, किस लिए याद किया? कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी ना रहें और न बैठें। पति द्वारा दी हुई वस्तु कभी दूसरे को न दें। पति की झूठन, मिठाई, अन्न फल आदि को प्रसाद समझकर खाना चाहिए और सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी नहीं उठावें। कहीं अकेली न जाएं, नंगी स्नान न करें। पति से द्वेष भाव करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता नहीं समझना चाहिए। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा और देहरी इन पर कभी न बैठें। यदि नारी को तीर्थ स्थान करने की इच्छा हो तो पति का चरणोदक पान कर लें, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही है। जो बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास नियम करती हैं वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती हैं। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती हैं तो वह निर्जन वन की कुतिया व गीदड़ी होती है। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई आदि खाती है वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लूकी की होती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है वह गांव में स्वरिया या बिष्टा खाने वाली गोह बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है वह गूंगी होती है। जो अपनी सोच से ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दरिद्रनी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती है वह बेडौल मुख वाली कानी कुरूपा होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल, आसन, तंबुल देकर पंखा से हवा करके पैर दबाती है तथा मीठा बोलकर सुख देती है उसको पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की पूजा ही करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध ही रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगलकारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त
किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य दूसरों के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों ना हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, वह उतने ही करोड़ों वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है। दुराचारणी नारी अपना शील भंग कर अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक व परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्धवश पति के परलोक गमन के अनंतर जो उसका अनुकरण नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अधः पतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल के पितृश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री सिर पर बाल न रखें, सदा एक बार ही भोजन करें, कभी पलंग पर न सोवें। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिरता है, अतः पृथ्वी पर ही सोना चाहिए। शरीर पर उबटन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना आदि सब वर्जित हैं। नित्य प्रति कुश, तिल तथा जल से पति को तर्पण करें। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करें। सदा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अन्य रंग के सजावटी वस्त्र धारण करने से रौरव नरक में जाती है। इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले कि सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती हैं और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करें। उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध और कीर्ति आदि इस लोक तथा परलोक में मिलते हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के महात्म की 30वें दिन की कथा, अर्थात 30वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें तथा साथ में राधे राधे लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो समय समय पर आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।